और देखिए, कांग्रेस और आरजेडी के बीच में तल्खी सामने आ गई है। कांग्रेस के प्रवक्ता ने तेजस्वी यादव पर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा है कि तेजस्वी यादव गठबंधन के प्रति ईमानदार नहीं है। तेजस्वी यादव ने बीजेपी से गुप्त डील कर ली है, जिस पर प्रतिक्रिया देते हुए आरजेडी प्रवक्ता एजाज अहमद ने कहा कि पहले स्पष्ट करे कि किसके इशारों पर बयान दिया है। में इंडिया गठबंधन में सबसे बड़ा जो घटक दल है वो राजद है, लिहाजा राजद की जिम्मेदारी भी बड़ी है। बांकीपुर चुनाव में आपने देखा कि राजद ने महागठबंधन या इंडिया गठबंधन का कोई सार्थक इस्तेमाल नहीं किया। पता नहीं क्यों नहीं किया, हो सकता है तेजस्वी जी की रुचि नहीं रही हो, वो अलग मसला है। बीते विधानसभा चुनाव में कई जगह फ्रेंडली फाइट की नौबत आ गई, ये आपने देखा, और तब लोगों ने अफवाह उड़ा दी कि भाई तेजस्वी जी ने भाजपा के साथ अंदर खाने में कोई डील कर रखी है। अब तो राजद के अंदर खाने ये चर्चा होने लगी है कि हाँ, क्या सचमुच तेजस्वी जी ने भाजपा से कोई डील कर रखी है क्या। जो तीसरी बात बांकीपुर चुनाव में देखने को मिली, जो राजद का कोर वोट बैंक है, मुस्लिम यादव जो समीकरण है, उसमें भी बिखराव दिख रहा है। तेजस्वी जी अपना समीकरण बचाने में भी पूरी तरह से सफल नहीं दिख रहे हैं, गठबंधन में उनकी कोई दिलचस्पी नहीं दिख रही है। बहुत सारे फैक्टर हैं, अंदर जो अफवाहें चल रही हैं उसको भी वो नहीं रोक पा रहे हैं। इंडिया महागठबंधन के नेतृत्व करता तेजस्वी प्रसाद यादव जी लालू जी की तरह अपने विचारों और संकल्पों के साथ भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ सामने से खड़े होकर के न सिर्फ संघर्ष और आंदोलन करने का काम किया, बल्कि ये बताने का काम किया कि चाहे सत्ता आए या जाए, लेकिन किसी भी स्तर पर सांप्रदायिक शक्तियों से भारतीय जनता पार्टी से समझौता नहीं किया जाएगा। और समझौतावादी राजनीति कभी भी लालू जी और तेजस्वी जी नहीं किया है, ये बात सबको समझ लेना चाहिए। और इस खबर पे और भी ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी रोहित हमारे साथ लाइव बने हुए, उनका रुख करेंगे। रोहित, देखिए, एक तरफ बांकीपुर विधानसभा के उपचुनाव संपन्न हुए, मतदान हुआ, अब मतगणना की बारी है, लेकिन सभी के अपनी अपनी जीत के दावे हैं। दूसरी तरफ अगर हम गठबंधन की बात करें, गठबंधन में तल्खी नजर आई है। कांग्रेस और आरजेडी एक दूसरे पर हमला बोलते हुए नजर आए, यहाँ तक कि कांग्रेस ने यह कह तक डाला है कि बीजेपी से डील कर ली है तेजस्वी यादव ने। क्या कुछ है पूरी जानकारी? जी बिल्कुल अंकिता, आपने सही कहा। देखिए, जिस तरीके से बांकीपुर उपचुनाव को लेकर मतदान की जो प्रक्रिया है वो समाप्त हो गई है, लेकिन मतगणना होना बाकी है। 3 तारीख को मतगणना होगा। लेकिन जिस तरीके से बांकीपुर उपचुनाव में देखा गया कि तेजस्वी यादव खुद अकेले चुनाव प्रचार कर रहे थे, तेजस्वी यादव के साथ महागठबंधन के कोई भी जो सहयोगी दल है महागठबंधन के, वो लेफ्ट की बात करे या फिर कांग्रेस की बात करे या फिर आईपी गुप्ता की बात करे, कोई महागठबंधन का जो सहयोगी दल था वो तेजस्वी यादव के साथ बांकीपुर उपचुनाव में चुनाव प्रचार में नहीं था। उसके बाद देखिए कई तरह की जो अफवाहें हैं, जो चर्चाएं हैं, वो निकलकर सामने आ रही है। लेकिन देखिए, सबसे पहले इस बात को समझना होगा कि जब 2025 में जब बिहार विधानसभा के चुनाव हुए और चुनाव में जिस तरीके से महागठबंधन को करारी हार का सामना करना पड़ा, और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि राजद भी 25 सीटों पर सिमट गई। अगर बात कांग्रेस की जाए तो कांग्रेस का 2020 से भी ज्यादा परफॉर्मेंस जो था वो 2025 में खराब रहा। तो देखिए, पहले से ही सीट बंटवारे की जब बात चल रही थी, उस दौरान भी राजद में कांग्रेस में हम बड़े हैं तो हम बड़े हैं, खींचतान की जो बातें थी वो निकलकर सामने आ रही थी। और उसका जो नतीजा था वो ये था कि सीट बंटवारे में महागठबंधन की तरफ से काफी लेट हुआ, और उसका जो खामियाजा था वो महागठबंधन को चुनाव के नतीजे में भुगतना पड़ा कि महागठबंधन जो थी वो सिर्फ और सिर्फ काफी लगभग 34 से 35 सीटों पर पूरी जो महागठबंधन थी वो सिमट गई थी। लेकिन देखिए, उसके बाद से अगर देखा जाए तो कांग्रेस के कई जो बड़े नेता हैं वो तेजस्वी के नेतृत्व पर सवाल खड़ा किए हैं। और अब जिस तरीके से बांकीपुर में उपचुनाव हुआ, अगर दूसरी तरफ एनडीए गठबंधन को देखा जाए तो एनडीए गठबंधन के तमाम जो सहयोगी दल के लोग थे वो प्रत्याशी के चुनाव प्रचार से लेकर साथ ही साथ तमाम जो प्रचार प्रसार किया गया, सभी प्रचार प्रसार में एनडीए गठबंधन के 5 घटक दल के जो प्रदेश अध्यक्ष थे या फिर शीर्ष नेतृत्व थे, जो बड़े नेता थे, सभी लोग एक मंच पर एक साथ बांकीपुर के लिए जो प्रत्याशी थे भाजपा के नीरज कुमार सिन्हा, उनके लिए चुनाव प्रचार करते नजर आए। लेकिन वही अगर दूसरी तरफ देखा जाए तो देखिए, महागठबंधन की तरफ से सिर्फ और सिर्फ
तेजस्वी यादव चुनावी प्रचार कर रहे थे। तो ये अब कहने में कहीं कोई कुरेज नहीं है कि महागठबंधन अगर कहा जाए तो बिहार में पूरी तरीके से बिखर चुकी है। नाम का सिर्फ महागठबंधन रह चुका है, महागठबंधन बिखर चुके हैं, क्योंकि तेजस्वी यादव बांकीपुर में अकेले चुनाव प्रचार कर रहे थे। और देखिए अब इसको लेकर सवाल भी उठने लगा है। जो कांग्रेस के प्रवक्ता है आशीष नाथ तिवारी, उन्होंने सीधे तौर पर राजद के नेतृत्व पर तेजस्वी यादव पर सवाल खड़ा किया है और पूछा है कि तेजस्वी यादव के पार्टी के अंदर खाने ये बातें चलती है कि तेजस्वी यादव की बीजेपी से अंदर खाने डील हुई है। क्या कुछ डील हुई है तेजस्वी यादव को बताना चाहिए। ये भी बातें कहते नजर आ रहे हैं कि तेजस्वी यादव का जो खुद का वोट बैंक है, जो उनका समीकरण है, जो एमवाई वोट जो कहा जाता है कि मुस्लिम और यादव, तेजस्वी यादव का जो वोट है, राजद का वोट है, उस वोट को भी बचाने में तेजस्वी सफल नहीं हुए इस बांकीपुर के उपचुनाव में। ऐसी जो बातें हैं वो कांग्रेस के कहना है। तो वहीं देखिए अब कांग्रेस के बयानों पर पलटवार करते हुए राजद की तरफ से ये बयान दिया गया है कि लालू प्रसाद यादव हो या फिर तेजस्वी यादव, ये कभी लोग सांप्रदायिक शक्तियों से समझौता नहीं कर सकते। और ये बातें अगर कांग्रेस की तरफ से कही जा रही है कि डील हुई है तेजस्वी यादव बीजेपी से, क्या कुछ डील हुए हैं, तो कांग्रेस के लोगों को ये बताना चाहिए कि अगर वो ये लोग बातें कर रहे हैं तो आखिर किसके इशारे पर और किनके कहने पर इस तरीके की बातें की जा रही है। हालांकि अंकिता देखिए अब ये देखना होगा कि 2025 से ही राजद और कांग्रेस की जो खींचतान है वो देखने को मिलती है। बिल्कुल रोहित, और साफ तौर पर देखा जाए तो बयानबाजी का दौर जारी है। ऐसे में अब 3 अगस्त का वो दिन सामने आएगा आखिर किसके पाले में बांकीपुर विधानसभा सीट जाती है। लेकिन इसके पहले गठबंधन के अंदर जो तलखी नजर आ रही, कहीं ना कहीं कई तरह के सवाल भी उठाएगी और कहीं ना कहीं एनडीए को भी मौका देगी चुटकी लेने का। फिलहाल आपने तमाम जानकारी साझा की, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।